वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आपका बिहार में शिक्षक बहाली का परीक्षा आप लोग देते हैं या बीपीएससी का परीक्षा देते हैं या किसी भी तरीके का परीक्षा देते हैं, तो उसमें आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ में इस आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, बिहार में क्या क्या परिस्थितियां चेंज हुई हैं, उससे भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि बिहार शिक्षक बहाली का आप लोग का अभी अपकमिंग में एग्जाम है 10 दिन के बाद, तो उसको देखते हुए मैं एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे लेकर आया हूँ, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, टोटल यहाँ पे 14 टॉपिक्स बनते हैं। सारा टॉपिक्स को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आप लोग के सामने इलाबोरेट किया हूं, जो भी यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि जिसमें जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, 1857 की क्रांति और बिहार, कांग्रेस की स्थापना और बिहार, होम रूल आंदोलन और बिहार, किसान सभा, खिलाफत आंदोलन और बिहार, असहयोग आंदोलन और बिहार, स्वराज पार्टी और बिहार, साइमन कमीशन और बिहार, सोशलिस्ट बिहार पार्टी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, बिहार विधानसभा चुनाव 1937, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, बिहार राज्य का गठन और आधुनिक बिहार का जो भी मिसलेनियस चीजें हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी सवाल बिहार से अगर रिलेटेड पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना, तो वहां पे आप 100% सही करके आप आ जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा 1-2 दिन के बाद, तो आप टेलीग्राम चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं सब कुछ वहां पे भेज दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के सीरीज में जो पहला आपका जो टॉपिक यहाँ पे है 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति से दोस्तों बहुत ही भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, उसी को देखते हुए सबसे पहला टॉपिक ये है। उसके बाद जो सो ऑन मैंने आपको टॉपिक बताया उसी वाइज पढ़ते चलेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पे इंपोर्टेंट सवाल है ना, कि आपको पता होगा जो यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था वो बैरकपुर से हुआ था। उसके परिपक्ष में बिहार में देखिएगा तो बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 से ये शुरुआत होता है। आपको इसको याद रखना। और ये कहां से स्टार्ट होता है तो देवघर जिले से स्टार्ट होता है, जो कि रोहिणी गांव में 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से ये स्टार्ट होता है। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट यहाँ पे मारे जाते हैं और उसको आगे की ओर यहाँ पे मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा इस विद्रोह को वहां पे दबा दिया जाता है। कहाँ पे? रोहिणी में। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो देवघर जिले के रोहिणी गांव से ये चीजें हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर देखिएगा तो पटना में विद्रोह के नेतृत्व का जो यहाँ पे शुरुआत हुआ था वो 3 जुलाई को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली, उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। इस विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर रॉयल मारे गए थे, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया था। देखिए 1857 की जो दोस्तों लड़ाई हो रहा था उसमें यहाँ पे अंग्रेजों का ये बहुत ही ज्यादा मतलब प्रयास रहा था कि ये जो हो रहे थे विद्रोह ना, इसको ज्यादा से ज्यादा दबा दिया जाए, इसको आगे नहीं फैलने दिया जाए। तो जहां भी मतलब ये जो हो रहे थे विद्रोह उसको दबा दिया जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पटना में हुआ था उसको कमिश्नर टेलर के द्वारा वहां पे दबा दिया गया। ठीक है, और पीर अली के सहित में यहाँ पे 18 व्यक्तियों को फांसी की सजा यहाँ पे दी गई। तो आपको याद रहना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया और सैनिकों ने शाहाबाद जिला में प्रवेश करके और वहां के जो यहाँ पे होते हैं जमींदार जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से मिलकर यहाँ पे विद्रोह में प्रारंभ कर देता है। उग्र विद्रोह यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। तो जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट था आप लोगों ने समझ लिए। उसके बाद 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन जो था सारण, तिरहुत और चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप इतना बातें समझ गए। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिएगा तो जो आपका मेन पॉइंट दिया गया है कि विद्रोही सैनिकों की एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंचकर यहाँ पे 400 सैनिकों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज्य पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। देखिए ये सवाल जो मैंने आपको अभी बताया, जो अभी एचएम का पेपर हुआ है ना, वहां पे ये सवाल पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जेल से 400 कैदियों को यहाँ पे छुड़ाया गया था। तो याद रखने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग यहाँ पे
एसएस क्लासेस के नोट्स का इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम है बीपीएससी सिलेक्शन किट और सोशल साइंस 11-12 के लिए, उनके लिए बहुत ही यहाँ पे ये खास मौका है। इस पे समय अगर कि आप परचेज करते हैं कोई भी नोट्स, तो यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, मैं यहाँ पे बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी सिलेक्शन किट प्रोवाइड करता हूँ, जो कितना ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें से बहुत सारे सवाल टीआरई 1, 2, 3 में देखने को मिलते हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे जब आप पेमेंट कीजिएगा, तो पेमेंट पे आप कूपन कोड अप्लाई करना है न्यू 50, वहां पे आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो जाके वहां पे आप परचेज कर सकते हैं। जिसमें बीपीएससी का सिलेक्शन किट होगा, यह पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए, टीसीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सारे लोगों के लिए है। तो जाकर वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ बीपीएससी के सिलेक्शन किट में, क्लास 6 से क्लास 10 तक का सारा नोट्स होता है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चंस होते हैं, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, जो कि आपका मतलब जो भी टीआरई का एग्जाम होता है शिक्षक बहाली के लिए ना, तो ये कंप्लीट पैकेज होता है। साथ ही साथ जिनको भी 11-12 के लिए जरूरत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस जूनियर टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का नोट्स मिल जाता है मात्र 149 में। बाकी यहाँ पे अगर आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस का करंट अफेयर का नोट्स चाहिए, या मोस्ट इंपोर्टेंट 1 साल का 500 करंट अफेयर चाहिए, एनसीईआरटी मैथ चाहिए, 9th का, 10th का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, सारा चीज नोट्स वहां पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो जाकर वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस सारा नोट्स को फायदा उठा सकते हैं 50% डिस्काउंट का। ठीक है, चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। देखिएगा वहां पे ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए थे, भागलपुर गया, इसलिए ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट जैसे आइएगा तो दिया गया यहाँ पे, जमींदार जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो मौलवी अब्दुल्ला के साथ उन्होंने विश्वासघात अंग्रेज लोग ने किया था, तो उसको देखते हुए उन्होंने वहां पे नहीं जाते हैं और वो 400 सैनिकों के साथ में वहां पे फिर से विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। तो इसको विद्रोह को देखिए, कोई भी जो विद्रोह होता है उसको सफल बनाने के लिए गोला बारूद चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर के अंदर में यहाँ पे बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, और 27 जुलाई 1857 को पूरे आरा पर ये अधिकार कर लेते हैं और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ भगाते हैं। ठीक है, और आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा जाता है। जो ये कैप्टन डनवर था वो वहां का अंग्रेज अधिकारी था, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है कि लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ता है और वो रीवा और बांदा के रास्ते हुए कहाँ पे पहुंचते हैं, लखनऊ में पहुंचते हैं। उन्हें अवध के जो वहां के साथ है आजमगढ़ जिला का, वो फरमान दिया था कि आप यहाँ पे आ जाइए। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए। उसके बाद जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है, जब वो वहां चले जाते हैं लखनऊ में, तो दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कुंवर में वहां कानपुर में वहां पे अंग्रेजों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। ये कुंवर सिंह बहुत ही बहादुर आदमी थे, इनका जितना तारीफ किया जाए, बिहार में स्वतंत्रता में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अहम भूमिका निभाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया था। ये सवाल आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे कुंवर सिंह ने किसको पराजित किया था, किसके नेतृत्व में जो सेना आया था, वो कैप्टन ली ग्रांट में। ये सब सवाल पूछा जाता है, सारा का सारा यहाँ पे इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर के अगला जो पॉइंट देखिएगा तो बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शिवराजपुर घाट जो गंगा नदी था पार करने के क्रम में उनके सेनापति डगलस ने वहां पे गोली मार देते हैं और कुंवर सिंह के बाएं हाथ में ये गोली लगता है और वो घायल हो जाते हैं। जब ये गंगा नदी पार कर रहे होते हैं तो ये सब होता है। ये कौन सा गंगा नदी का घाट है, आप लोग याद रखिएगा, शिवराजपुर घाट यहाँ पे है। ठीक है, तो जब वो पार हो रहे थे तो उनका हाथ में गोली लगता है, तो वहीं पे वो हाथ को काट कर वहां पे गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और वहां पे बोलते हैं, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, और वहां पे हाथ काट कर वो डाल देते हैं गंगा जी में। और उसके बाद उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को
यहाँ पे वीर कुंवर सिंह शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। ये जो भी मैंने ये अभी लास्ट पॉइंट बताया ये VVI पॉइंट है। ये सवाल आपका TRE 3 में यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका था कि इनका मृत्यु कब हुआ था कुंवर सिंह का, तो ये बहुत ही है। तो मरने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो क्रांति था वो खत्म हो गए। इनके भाई जो अमर सिंह थे ना, अमर सिंह इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं और इनका जो दूसरा भाई होते हैं हरिकिशन सिंह जी, वो उनका यहाँ पे पूर्ण सहयोग करते हैं और ये दोनों भाई मोर्चा संभाल लेते हैं। ठीक है, और अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध यहाँ पे संघर्ष जारी करता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और नवंबर 1858 तक आते आते अंग्रेज फिर से वहां पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और विद्रोहियों को जो भी लोग विद्रोह किए हुए थे तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा उनको यहाँ पे क्षमादान की घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अमर सिंह आदि को यहाँ पे सजा दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो जो भी मेन पॉइंट थे यहाँ पे कौन सा 1857 के विद्रोह से बिहार में जो भी यहाँ पे सवाल बन रहे थे, जो भी उसका परिप्रेक्ष्य था, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बता दिए। इस सिलसिले में आपका जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कांग्रेस की स्थापना और बिहार। इसमें देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसमें बिहार की क्या भूमिका रही और क्या इसमें फायदा रहा बिहार के लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूंगा कि जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। किनके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्षता किया गया था वो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और उस समय इसमें 72 लोग शामिल थे और सबसे बड़ी बात था कि 72 लोग में से एक भी लोग जो था वो बिहार का आदमी नहीं था, यानी कि जो यहाँ पे बिहार का कोई भी प्रतिनिधि इसमें प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं था। वहीं और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में देखिएगा तो बिहार से 31 प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए। उसके बाद ये जो पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ ये VVI है, आपको इसको याद होना ही चाहिए, सवाल आपको यहीं से बनते हैं। देखिए बिहार में 3 अधिवेशन जो कांग्रेस के हुए हैं वो बिहार में हुए हैं। एक वो 27वां अधिवेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 10 साल के बाद 37वां अधिवेशन हुआ है और फिर उसके बाद एक 54वां अधिवेशन हुआ। ये तीनों से भर भर के सवाल आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों याद होना चाहिए। जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर यानी कि पटना में हुआ था। और उसके 10 साल बाद और यहाँ पे 27 के 10 साल बाद भी 10 मतलब जोड़ लीजिएगा तो 37वां अधिवेशन 1922 में यहाँ पे हुआ था, वो गया में हुआ था। गया तो आपका इसको TRE 3 में सवाल ये पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा कि 1922 के गया अधिवेशन के वहां पे पूछा गया था अध्यक्ष कौन थे, तो वो चित्तरंजन दास थे, वहां पे सही करके आना था। ठीक है, और जो 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर पटना में उसका जो अध्यक्ष थे RN मुधोलकर जी थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी एक और 54वां यहाँ पे जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था, उसका जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, आपको ये याद रखना चाहिए। कैसे याद रख सकते हैं? पहला जो हुआ था 27वां हुआ था, कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अब दोनों में 10-10 जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक 37वां जो हुआ था और ये 1922 में हुआ था। जो पहला हुआ था ना वो पटना दानापुर या बांकीपुर, आप लोग याद रख सकते हैं, इसको बांकीपुर में हुआ था और ये जो हुआ था गया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक जो 27वां एक हुआ था जो 27 के डबल कर दीजिए, 54वां हुआ था। 54वां कहाँ पे? झारखंड में हुआ था, ऐसा याद रखिएगा। कहाँ पे? रामगढ़ में। ठीक है, अब इसका जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पे अध्यक्ष थे। तो इतना बस केवल बिहार से याद रखिएगा, इसी में से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका दिया गया है यहाँ पे कि बंग भंग आंदोलन, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन थे जब बंगाल का बंटवारा हो रहा था, उसके बारे में यहाँ पे बिहार का क्या स्टैंड था मैं देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था मित्रों वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और जो उसका उस समय तत्कालीन वायसराय का नाम पूछा जाता है, किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और ये प्रभावी कब हुआ था? 20 जुलाई को। तो यहाँ पे 20 जुलाई को ये घोषणा हुआ था, इसको जो प्रभावी हुआ था ना वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और ये जब हुआ था तो इसके विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के जो एक प्रधानाध्यापक थे जिनका नाम है सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ठीक है, इन्होंने प्रेरणा लेकर 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया
बनाया था। ये सवाल पूछा जाता है आपको कि मतलब वो कौन से व्यक्ति थे जो बंगाल विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। तो याद रखिएगा वो सतीश चंद्र चक्रवर्ती थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस विरोध को और मतलब ताकतवर सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया था, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन को आपको पता ही होगा, जब यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था तो उसके बाद इसको रद्द कर दिया जाता है 1911 ईस्वी में। तो ये सारा जो चीजें मैंने आपको बताया ना, ये सब कुछ आपको एकदम माइंड में मैपिंग होना चाहिए। वीडियो अगर स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को आप लोग 1.5x या 2x पर करके इसको देख सकते हैं। बाकी ये एक एक चीज जो इस बुक्स में दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए। इसका जो भी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैं जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा मैं आपको भेज दूंगा वहां पे। अगला जो यहाँ पे पॉइंट निकल कर आ रहा है टॉपिक, मतलब मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड से दोस्तों अभी जो एचएम का पेपर हुआ है, हेडमास्टर वाला जो पेपर हुआ है 28 जून और 29 जून दोनों में इससे सवाल देखने को मिले थे। और यही सवाल जो पहला टॉपिक पॉइंट लिखा हुआ ना, यही सवाल पूछा गया था कि मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन लोग शामिल थे। तो यहाँ पे जो शामिल थे एक खुदीराम बोस थे और दूसरा जो थे वो प्रफुल्ल चंद्र चौकी जी थे। इन्होंने जो मुजफ्फरपुर बम कांड था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने क्या करते हैं कि जॉर्ज किंग्सफोर्ड का हत्या करने का ये प्रयास करते हैं, लेकिन इनसे मिस हो जाता है। ये सोचते हैं कि एक गाड़ी जा रहा था कि इस पे बम गिराते हैं, ये सोचते हैं ना कि उसमें जॉर्ज किंग्सफोर्ड होंगे और वो मर जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। उस गाड़ी में कोई और होता है। कौन होता है? प्रिंगले कैनेडी होती है, उसकी पत्नी और पुत्री होती है। प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री होती है और उनको यहाँ पे मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है, और इसी बम कांड में उन दोनों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से वहाँ पे दोनों लोग जो थे यानी कि खुदीराम बोस थे और जो प्रफुल्ल चाकी थे वहाँ पे रेल पकड़कर समस्तीपुर भाग जाते हैं। लेकिन प्रफुल्ल चाकी को इतना डर सताने लगता है कि वो वहाँ पे गिरफ्तारी से बचने के लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं पे खुदीराम बोस को पूसा से गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पे 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दिया जाता है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखने चाहिए इतना। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है न्यू टॉपिक जिसका नाम है होम रूल आंदोलन और बिहार। ठीक है, यहां से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है होम रूल आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट दिया गया। 1916 ईस्वी में जैसा कि पता होगा एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में यहाँ पे पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। दोनों ही BVI है, आप दोनों इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आता है कि बिहार में 1916 ईस्वी में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में दोस्तों यहाँ पे होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से आपको 3 चीज को याद रखना चाहिए। यहाँ से सवाल भी पूछता है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, पूना में किसने किया था, और सबसे इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे होम रूल लीग की एक शाखा का जो था वो बिहार में किसने स्थापना किया था। तो खास करके बिहार वाला भी अगर BPSC के एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा, जो बिहार में किए थे मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाता है कि ये बिहार में कब कब आई है। तो ये 2 बार आई थी, एक 18 अप्रैल 1918 को और एक बार आई थी 25 जुलाई 1918 ईस्वी को। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये होम रूल आंदोलन था इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका, तो ब्रिटिश जो साम्राज्य था ना उसके अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से यहाँ पे हमको स्वशासन स्थापित करना था, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। आई होप कि इतना समझ गए। अगला यहाँ पे जैसे आइएगा अगला टॉपिक आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, यहाँ से आपका गांधी जी का एंट्री होता है बिहार के आंदोलन के दौर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा चंपारण मतलब सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था। यह 3 कठिया प्रणाली क्या था कि इसमें 20 कट्ठे जमीन अगर के पास है आपके पास ना, तो 3 कट्ठे पे यहाँ पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता था और कि जो नील की खेती लोग करते थे ना उससे यहाँ पे जो जमीन था वो बंजर बन जा रहा था। उसके बाद वहां से मतलब उस पर कोई फसल नहीं उग रहा था। मेन कारण इसका यही था।
और जैसे ही आगे आइएगा तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के, यहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल कहाँ से थे, तो याद रखिएगा मुरली भरावा गांव के राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये तिनकठिया प्रथा का यहाँ पे मतलब ध्यान आकृष्ट किया लोगों को, तथा ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया चंपारण सत्याग्रह को लेकर। ठीक है, उसके बाद राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए वहां पे आमंत्रित करते हैं कि आप बिहार आइए और इस समस्या का वहां पे समाधान कीजिए। उसके बाद गांधी जी ने कोलकाता जब थे तो उसके बाद कोलकाता से यहाँ पे 10 अप्रैल 1917 को बिहार आते हैं और वो पटना में पहुंचते हैं, और 15 अप्रैल को 5 दिन के बाद 1917 में यहाँ पे चंपारण में आते हैं जो कि मोतिहारी जिला में है। ठीक है, वहां पे आने के बाद जैसे ही आते हैं तो वहां के जो ये थे ना मजिस्ट्रेट जो थे चंपारण जिला के WJ हर्डकॉक, उनके द्वारा वहां पे एक अधिसूचना जारी कर दिया जाता है और यहाँ पे धारा 144 लगा दिया जाता है और बोलते हैं कि गांधी जी के द्वारा यहाँ पे लोगों के द्वारा ये मतलब गैर कानूनी है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद गांधी जी ने एक स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाते हैं और वो अपना जांच करते हैं, और जांच करने के बाद ना अपना जो रिपोर्ट होते हैं वो बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप देते हैं। तो जब ये रिपोर्ट सौंप देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक फिर से उनके द्वारा यहाँ पे एक कमेटी गठित किया जाता है, जिसका कमेटी का नाम होता है चंपारण एग्रेरियन समिति। अब इसके गठन के बाद यहाँ पे बताया जाता है कि इस समिति ने यहाँ पे रिपोर्ट पेश किया, किसने, चंपारण एग्रेरियन समिति ने, कि इस तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए, और यहाँ से बाद वो तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। और इसी तरह ये महात्मा गांधी को भारत में प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग था ये सफल होता है। आई होप कि आप इतना समझ गए। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, ये महत्वपूर्ण आदमी थे जो इनका साथ दिया था इस आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद जो अगला यहाँ पे सवाल मतलब पॉइंट निकल कर आता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। आपको ये पता होगा, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। आई होप कि मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। और उसी के बाद जैसे चंपारण सत्याग्रह सफल होता है तो उसी से प्रेरित होकर यहाँ पे एक और चीज होता है बिहार में, मधुबनी जिला में बिहार के 1919 ईस्वी में, कि स्वामी जो विद्यानंद थे उनके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध में यहाँ पे आंदोलन किया जाता है। हो सकता है ये भी सवाल पूछ दे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नया यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है किसान सभा। ठीक है, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया जाता है। याद रखिएगा ये इनफॉर्मल था, इसी तरह से यहाँ पे इसकी अध्यक्षता में यहाँ पे गठन कर दिया जाता है। सबसे पहले कब हुआ था, 1922-23 ईस्वी में। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे, जुबैर साहब थे, और उनके बाद जो उपाध्यक्ष बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह थे। यही श्री कृष्ण सिंह थे जो आगे चलकर बिहार के यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पटना के बिहटा में औपचारिक रूप से यहाँ पे किसान सभा का गठन किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, उस सवाल जो पूछा जाता है ना, ये स्वामी सहजानंद के द्वारा वाला ही पूछा जाता है। वो 1928 ईस्वी में औपचारिक तौर पर हुआ था। ठीक है, अगला जो पॉइंट आइएगा इसमें बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया गया है कि इसके बाद में 1929 ईस्वी में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, अगर कि आप से पूछेगा किसान सभा की स्थापना कब किया था, 1928 ईस्वी में। अगर पूछ देगा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था, तो 1929 ईस्वी में। आप ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो प्रांतीय किसान सभा के भी जो अध्यक्ष थे वही यहाँ पे स्वामी सहजानंद ही थे। तो आप ये चीज दोनों चीज याद रखिएगा। उसके बाद बिहार किसान आंदोलन में जो मुख्य नेता थे, याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, इतना लोग थे यहाँ पे, याद रखिएगा। फिर अगला जो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं, याद रखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि 1934 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1935 के हाजीपुर में हुआ था। मैं नीचे में भी यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे आएंगे तो एक बार अच्छे से इसको और बता देंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो दिया गया है कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में
स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया जाता है। कौन सा सभा? अखिल भारतीय किसान सभा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये BVI है, ये सवाल पूछा जाता है। उस समय इसके जो सचिव बनाए गए थे NG रंगा साहब को बनाया गया था और जो अध्यक्ष थे वही सरस्वती सहजानंद को बनाया गया था। ठीक है, मैंने आपको किसान सभा बताया, प्रांतीय किसान सभा बताया, अखिल भारतीय किसान सभा बताया। तो ये तीनों चारों जो चीज हैं आप लोग याद रखिएगा। एक जो आपका किसान सभा का गठन हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ, 1928 ईस्वी में हुआ था, और प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ 1929 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ 1936 ईस्वी में हुआ। तो ये सारा जो चीज आपको सीक्वेंस वाइज में मैं बताते आ रहा हूं, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो किसान सभा का सम्मेलन हुआ था, जो पहला हुआ था सोनपुर में, दूसरा गया में, तीसरा हाजीपुर में हुआ था। पहला कब हुआ था? 29 में, 34 में और 35 में हुआ था। जो पहलका का अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती थे, दूसरा के पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और तीसरा का जो थे सहजानंद सरस्वती जी थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1-2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग का एक नया पॉइंट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दोस्तों पता ही था क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मित्र राष्ट्र जो थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में तुर्की खलीफा के पद को अपमान किया था। ठीक है, उसके विरोध में बिहार में यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। इसका जो ड्यूरेशन माना जाता है 1919 से 1923 ईस्वी के बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे BVI इस टॉपिक से है पॉइंट कौन सा है कि 19 मार्च 1920 को बिहार में सभी मुसलमानों ने यहाँ पे उसके विरुद्ध में यहाँ पे हड़ताल कर दिया और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ चलने लगा 1920 से। लेकिन तुर्की के जो नेता थे मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में खलीफा के पद ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से भारत में स्वतः ही यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का मतलब निष्प्रभावी हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बस पूछता है कि खिलाफत आंदोलन कब से स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए, यही 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है असहयोग आंदोलन और बिहार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितंबर 1920 में पता होगा कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। आप लोग एक एक बात को ध्यान से आप लोग सुनते चलिएगा, इसमें से सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था, याद रखिएगा, इसमें 1920 ईस्वी में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। यही सब सवाल पूछता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन था 1920 ईस्वी में, इसमें इसको पूर्ण स्वीकृति मिली थी। क्या मिली थी? पूर्ण स्वीकृति। सवाल दोनों तरीका से पूछता है कि असहयोग आंदोलन का पूर्ण स्वीकृति कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला था? तो नागपुर अधिवेशन में। अब इस पे कहां पे प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता अधिवेशन में। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार में प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन हुआ था जो कि हुआ था भागलपुर में। उसमें भी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यहाँ पे असहयोग आंदोलन बना चलाने के लिए बात उठाया जाता है। उसके बाद नवंबर 1920 में क्या होता है कि शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरुआत होता है, उसमें भी असहयोग की बातें यहाँ पे होती है। तो ये सारा चीज जो बातें चल रही होती है वो असहयोग आंदोलन के बारे में चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन को लेकर वकालत पद को छोड़ दिया था। उनके भाई जो राय साहब महेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने अपना राय साहब की उपाधि त्याग दी थी और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट पद से भी यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। ये सब सवाल पूछा जाता है बबुआ, ये सब बढ़िया से याद कर लो ना, खोपड़ी में घुसा के रखना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखो, लेकिन इसको एक एक चीज को याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो असहयोग आंदोलन के समय था कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो उसको अल्टरनेटिव के लिए यहाँ पे शिक्षा साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया। आप लोग याद रखिएगा। पढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग यहाँ पे एसएस क्लासेस के नोट्स का इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम है बीपीएससी सिलेक्शन किट और सोशल साइंस 11-12 के लिए, उनके लिए बहुत यहाँ पे ये खास मौका है। इस पे समय अगर कि आप परचेज करते हैं कोई भी नोट्स, तो यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, मैं यहाँ पे बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी सिलेक्शन किट प्रोवाइड करता हूँ, जो कितना ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें से बहुत सारे सवाल टीआरई 1, 2, 3 में देखने को मिलते हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे जब आप पेमेंट कीजिएगा
है, तो पेमेंट पे आप कूपन कोड अप्लाई करना है new50, वहां पे आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो जाके वहां पे आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें बीपीएससी का सिलेक्शन किट होगा। यह पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए, टीसीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सारे लोगों के लिए है, तो जाकर वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं बीपीएससी के सिलेक्शन किट में, क्लास 6 से क्लास 10 तक का सारा नोट्स होता है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चंस होते हैं, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, जो कि आपका मतलब जो भी टीआरई का एग्जाम होता है शिक्षक बहाली के लिए ना, तो ये कंप्लीट पैकेज होता है। साथ ही साथ जिनको भी 11 12 के लिए जरूरत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस जूनियर टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का नोट्स मिल जाता है मात्र 149 में। बाकी यहाँ पे अगर आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस का करंट अफेयर का नोट्स चाहिए, या मोस्ट इंपोर्टेंट 1 साल का 500 करंट अफेयर चाहिए, एनसीईआरटी मैथ चाहिए, 9th का 10th का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सारा चीज नोट्स वहां पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो जाकर वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस सारा नोट्स को फायदा उठा सकते हैं 50% डिस्काउंट का। ठीक है, चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद देखिएगा, तो जो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया जाता है ना, उसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। उसके बाद उसी राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है। कब? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा, तथा उसमें मजहरुल हक इसके कुलपति और विजय ब्रजेश किशोर प्रसाद जी को यहाँ पे मजहरुल हक जी को कुल अधिपति बनाया जाता है और ब्रज किशोर प्रसाद जी को कुलपति बनाया जाता है। तो आप इससे जो भी इंपोर्टेंट चीजें थी शिक्षा को लेकर मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे मजहरुल हक ने दीघा के पास में एक जमीन दिया जाता है मित्र खैरू मियाँ के द्वारा, वहां पे सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं। और 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड एक अखबार निकालते हैं, जिसमें कि राष्ट्र भावना को प्रेरित करते हैं, लोगों को उजागर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आइएगा, तो यहाँ पे जब पूछा जाता है कि पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। 22 दिसंबर 1981 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पे आए थे? पटना में आए थे। जब पटना में आए थे उस समय वहां पे पुरजोर हड़ताल हो रहा था। उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड घटना होता है। उसके बाद से ही 7 दिन के बाद ही, 1 सप्ताह के बाद से ही 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा यहाँ पे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। आप लोग ये सारा चीजें याद रखिएगा। ये जितने भी चीजें मैंने बताया ये सब ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला यहाँ से पॉइंट आप लोग का स्टार्ट होता है। कौन सा पॉइंट? स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी में बिहार की क्या भूमिका थी, हम लोग इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के जो 37वां अधिवेशन होता है 1922 वाला, उसमें बिहार के गया में ये होता है। और इसका जो अध्यक्षता किए थे ना देश बंधु यहाँ पे चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। और ये सवाल आपका टीआरई 2 में सवाल पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और जो इस अधिवेशन जो होता है इसमें कांग्रेस द्वारा विधायिकाएं भाग लेने से यहाँ पे बहिष्कार कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे जो थे लोग, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये जो नेता थे ना, ये विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। ठीक है, और 1923 ईस्वी में यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन होता है, यही मतभेद के कारण। और बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन जो करते हैं श्री कृष्ण सिंह करते हैं, और उसके जो प्रमुख ये नेता भी थे। आप लोग याद रखिएगा ये दोनों चीजों को। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगला पार्टी जैसे आइएगा कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो नारायण प्रसाद जी को बनाया जाता है। ठीक है, और इसके जो सचिव बनते हैं वो अब्दुल बारी बनते हैं। अब पूछा जाता है कि बिहार में अब्दुल बारी पुल कहाँ है, याद रखिएगा ये अब्दुल बारी जो पुल है रोहतास जिला के सोन नदी पर ये बनाया गया है, अब्दुल बारी पुल। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साइमन कमीशन और बिहार। ठीक है, जो साइमन कमीशन था इसका विरोध बहुत पुरजोर से हो रहा था। तो इसका जो विरोध होने का मेन कारण था ना, इसमें एक भी कोई लोग भारतीय सदस्य नहीं था, ये सब अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, याद रखिएगा। और जो ये साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 ईस्वी में आए थे, और आपको पता होगा यही 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा इसके विरुद्ध में वहां पे आंदोलन किया जा रहा था, और उनको लाठी से चोट लगते हैं और उनको मृत्यु हो जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आयोग क्यों आया था, तो जो आया था यहाँ पे जो चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे 1919 ईस्वी में, इसके जांच के उद्देश्य से आया था। भारत में जो सुधार बन रहे हैं, भारतीयों के लिए जो सुधार बन रहे हैं, उसका जांच के लिए कमेटी बनता है साइमन कमीशन, और उसमें एक भी भारतीय नहीं होता है, तो इसका तो विरोध होना लाजमी सी बात है भाई।
ठीक है। अगला यहाँ पे अगर पॉइंट आइएगा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, लाला लाजपत राय जो थे ये राष्ट्रीय स्तर पर जो थे इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। और बिहार में साइमन कमीशन जो यहाँ पे पटना आए थे 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आए थे ये पटना में। ठीक है। और उस समय यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, किनको? अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में इनका विरोध कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो यहाँ पे आप लोग का स्थापना हुआ था 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1934 ईस्वी में अगर देखिएगा तो अंजुमन इस्लामिया हॉल है, जिसमें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की जाती है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो आचार्य नरेंद्र देव को बनाए जाते हैं, और जो सचिव जो बनते हैं ना वो जयप्रकाश नारायण बनते हैं। तो आपसे सवाल यही वाला पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो वहां पे आपको 1934 ईस्वी में मारना होता है। अगर कि आपसे ये पूछ देगा सबसे पहली बार बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो वहां पे आपको 1931 मारना होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। बाकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के लिए इतना ही काफी है, इसमें उतना कोई खास चीज नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट आपका टॉपिक, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली बात जो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वो लखनऊ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब? 1929 में। और ये सवाल भारतीय परीक्षा में ना इतनी बार पूछा गया है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ये सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पे निकल कर आता है कि वहां पे जो प्रस्ताव के अनुरूप जो वहां पे प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर में भी, उसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। मतलब वहां पे जो वो पास हो गया कि नहीं हम अपना स्वाधीनता लेकर ही रहेंगे, तो उसके बाद से ही वहां पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बनाया गया था कि स्वाधीनता दिवस। अब यही स्वाधीनता दिवस था दोस्तों, इसको ही याद रखने के मतलब दिलासा से यहाँ पे जो आपका संविधान लागू किया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा कि पॉइंट जो दिया गया है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक बनाकर वहां पे उसका नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और सत्याग्रह का आरंभ करते हैं। और ये दांडी जो यात्रा था ना, इसके विरोध में जैसे वहां पे तो ये जो चीजें हो रही थी गुजरात में हो रही थी, उसके मतलब देखा देखी में पूरा भारत में इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से यहाँ पे नमक बनाया गया था और उसका विरोध किया गया था नमकीन मिट्टी से। वैसे ही अगर के आगे चलिएगा तो चौकीदारी करके यहाँ पे विरोध करके इस कानून का समर्थन दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा तो अगला जो पॉइंट दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा बिहार में स्वदेशी वस्त्रों और यहाँ पे शराबों का विरोध किया गया था। साथ ही साथ जो यहाँ पे 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम जी बनाए गए थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। और उसी आंदोलन के दौरान में यहाँ पे छपरा जेल के कैदियों के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और नंगी हड़ताल किया गया। कहाँ के? छपरा जेल का। ये सारा सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, इसीलिए मैं इसको अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पे बिहार में देखिएगा चौकीदारी कर, ये आपका TRE 2 में सवाल पूछा जा चुका है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चौकीदारी कर बंद करने के यहाँ लिए आंदोलन चलाया गया। ये कहाँ चलाया गया था? सारण में, चंपारण में, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना में। ठीक है। ये इतना कुछ नहीं भी याद रखिएगा, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उस समय बिहार में चौकीदारी कर जो था उसके विरोध में हो रहा था। उसके बाद जो ऊपर में नंगी जो हड़ताल हुआ था, ये चीज सारा चीज यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद आता है कि 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरीका से उसको अवैध घोषित करके वहां पे बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 माह के लिए यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और जब ये जेल में चले जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद भागलपुर के
दीपनारायण सिंह जी को यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करते हैं और जो भी यहाँ पे आंदोलन चलता है उसके लिए इनको अध्यक्ष के रूप में बनाते हैं दीपनारायण सिंह जी को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। अगला पॉइंट नहीं, यहाँ से आप लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कौन सा टॉपिक है? बिहार विधानसभा चुनाव 1937। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को स्लो लग रहा होगा ना तो वीडियो को आप लोग 1.5 या 2x पर करके आप लोग जल्दी भी इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपसे एक रिकमेंड करना चाहता हूं, अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जितने भी पढ़ाई लिखाई वाला ग्रुप होगा ना आपको वहां पर इसको भी शेयर कर दीजिए। इसमें से आपको जब परीक्षा देने जाइएगा ना तो कम से कम 1 से 2 सवाल आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे, इस जो भी 1-2 घंटे का ये वीडियो होने वाला है उसमें। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं। क्या है आपका कि जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें कि यहाँ पे कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि मोहम्मद जो यूनुस थे उनके नेतृत्व में बिहार में पहला मंत्रिमंडल की गठन किया जाता है। कब? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। अब इस तरह जो मोहम्मद यूनुस थे जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस समय याद रखिएगा मुख्यमंत्री नहीं इसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो कहीं कहीं आपके सवाल देखने को मिलेगा बुक्स वगैरह में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस द्वारा फिर से बोला जाता है ना कि मैं सरकार का यहाँ पे गठन करेगा, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे त्याग पत्र दे देते हैं अपने मंत्रिमंडल से और कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं श्री कृष्ण को यहाँ पे अपने सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा यहाँ पे आपसे दिया गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं और राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर जो अब्दुल बारी जो थे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो ये सारा भारत छोड़ो और बिहार जो टॉपिक है इसमें अगर देखिए तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद यहाँ पे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वहाँ पे आप लोगों को सही करके आना है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बहुत सारे लोग नेहरू मार देते हैं, तो याद रखिएगा ये चीजों को, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। 9 अगस्त को कांग्रेस के जो भी प्रमुख नेता थे यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद बिहार में जो है राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके और बांकीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे टॉपिक है पॉइंट है कि बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। आप लोग याद रखिएगा, किसने? बलदेव सहाय ने। ये कहाँ के थे? ये भी बिहार के थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन पर जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो भी लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुआ था उनके विरोध में वहां पे सचिवालय पे ऊपर चढ़कर यहाँ पे झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। अब इसी कोशिश में दोस्तों वहां पे जो उसका पटना का यहाँ पे जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, WC ऑर्चर, उन्होंने आदेश दे देते हैं वहां पे उन लोगों पर गोली चलाने के लिए और इस गोली कांड में यहाँ पे 7 लोगों को 7 छात्रों का मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से जब भारत स्वतंत्र होता है तो सचिवालय के सामने अभी भी जाइएगा ना तो ये 7 शहीद स्मारक मौजूद है। ठीक है, इसका जो शिलान्यास किए गए थे बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे जयराम दौलत राम के द्वारा यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया था, जबकि जो इसका औपचारिक अनावरण किया गया है वो प्रथम देश के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद और भी कुछ यहाँ पे आता है कुछ पॉइंट कि जो यहाँ पे नेपाल में है ना एक
आजाद दस्ता करके वहां पे स्थापना किया जाता है। ये आजाद दस्ता एक केंद्रीय संगठन होता है जिसमें यहाँ पे जो था सरकार जो भी कर रही थी उसके विरुद्ध में मतलब तोड़ फोड़ के साथ में कार्रवाई करने का यहाँ पे चीजें स्थापना किया गई। ठीक है, उसके बाद आजाद दस्ता के संस्थापक जो थे जयप्रकाश नारायण थे और उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया और 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वहां पे जो इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था वहां से वो भाग जाते हैं और जेल के दीवार को फांद कर भाग निकलते हैं और आजाद दस्ता का यहाँ पे गठन करते हैं नेपाल के बाद में। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। उसके बाद जो अगला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि नेपाल में आजाद दस्ता का जो प्रशिक्षण शिविर था वो कहाँ पे था, राजविलास जंगल में था। आप लोग याद रखिएगा। आजाद दस्ता में यहाँ पे जो थे जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया थे, आसफ अली थे, योगेंद्र शुक्ला इत्यादि लोग शामिल थे। ठीक है, उसके बाद आजाद जो दस्ता ये था रेडियो प्रचार का दायित्व जो था, यानी कि इस पे जो रेडियो प्रचार हो रहा था इसमें आजाद दस्ता के बारे में अच्छा बातें बताना और लोगों को इसके बारे में जागृत करना इत्यादि का जो काम करते थे वो राम मनोहर लोहिया जी करते थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1943 ईस्वी में आजाद दस्ता के यहाँ पे जो भी नेता थे, प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे और एक चीज कुछ पॉइंट दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर वहां पे स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। ठीक है, कहाँ पे ये भारत छोड़ो आंदोलन, सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राज्य में स्वराज ट्रेन चलाया गया था, तो याद रखिएगा ये बिहार में छात्राओं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो मुख्य केंद्र थे वो गांधी मैदान था। मुख्य केंद्र गांधी मैदान को 1942 तक गांधी मैदान नाम नहीं था, याद रखिएगा। उसका जो नाम था पटना लॉन्ज नाम था। 1948 में इसका नाम बदलकर यहाँ पे गांधी मैदान रखा गया। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही भयावह हो रहा है। इसमें से कम 15,000 व्यक्तियों को वहां पे बंदी बनाया गया। यहाँ पे कम से कम देखिएगा तो 8,783 लोगों को सजा हुआ, साथ ही साथ 134 लोगों को यहाँ पे शहीद हो गए। इतना करने के बाद भारत को यहाँ पे स्वतंत्रता हाथ में लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर के एक देखिएगा तो यहाँ पे अच्छा सा पॉइंट टॉपिक मिल जाता है आपका, पृथक बिहार राज्य का गठन। इसका जो पृथक बिहार राज्य का गठन का जो श्रेय जाता है ना, याद रखिएगा वो श्रेय जाता है डॉक्टर यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाता है। ठीक है, 1894 ईस्वी में पटना में टाइम्स बिहार और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ कर दिए थे। किनको, यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और इस समाचार पत्र में लोगों के बारे में यहाँ जो भी बिहार को पृथक करना था इसके बारे में लोगों को बताते थे, लोगों को जागृत करते थे। बिहार टाइम्स का जो प्रमुख संपादक थे वो महेश नारायण जी थे और पत्र में जो था ना पृथक बिहार के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। क्योंकि लोगों को देखिए समाचार पत्र एक ऐसा चीज है ना, आपके पास कितना ही अच्छा मतलब मान के चलिए कि आपको आइडियाज हैं, आपका खुद का विचार है, लेकिन जब से आप उसको लोगों के सामने पब्लिश नहीं कीजिएगा। अभी जैसे देखिए मेरे को बहुत सारा नॉलेज है पढ़ाने के लिए, अगर अभी इंटरनेट नहीं होता या ये यूट्यूब नहीं होता तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता, मेरी आवाज एक ज्यादा ऑडियंस तक नहीं जा पाती। ठीक है, तो इसीलिए जो ये समाचार पहले के जमाने में थे ना, जो मतलब स्वतंत्रता नहीं था उस समय लोगों के द्वारा जो भी संगठन होते थे अपना समाचार पत्र निकालते थे और जो भी उनका आइडियाज थे, जो भी उससे लोगों को फायदा होता था, ये सब लोगों को बताते चलते थे। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए। उसके बाद 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। उसका जो प्रथम अध्यक्ष जो हसन इमाम थे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में यहाँ पे बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का अधिवेशन होता है 1908 ईस्वी में पटना में ही, और इसमें भी बिहार के निर्माण के लिए प्रमुख मांग उठने लगती है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन इसका होता है वो भागलपुर में होता है और इसमें भी यहाँ पे पृथककरण का जोरों शोरों से मांग उठने लगता है। और इसका ही परिणाम स्वरूप होता है कि जैसे 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश करते हैं। और जब यहाँ पे जॉर्ज पंचम आते हैं भारत में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है उसमें बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके नया प्रांत गठन कर दिया जाता है और उसका यहाँ पे घोषणा कर दिया जाता है। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ तत्व।
आधुनिक बिहार में देख लेते हैं क्या कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। कब? 1937 ईस्वी में, जब यहाँ पे चुनाव का समय चल रहा था। तथा 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पे स्थापित किया गया था। और फिर से 1938 ईस्वी में ही आदिवासी महासभा का भी स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आशा सुरीन जी के बारे में, यहाँ पे आशा सहाय जी के बारे में एक बात देखने को मिलता है कि 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ठीक है। और 1946 ईस्वी में जापान से लौटकर भारत आकर यहाँ के महिलाओं को हथियार चलाने का ये प्रशिक्षण दे रहे थे। कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, ये दो पुस्तक का यहाँ पे रचना करते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दो महत्वपूर्ण जो किताबें हैं इसमें याद रखिएगा, एक था जो चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आपका अगला पॉइंट जो दिया गया है, जो कि लास्ट स्लाइड होने वाला है, इसमें दिया गया है कि पंडित जगन्नाथ शर्मा चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, दो पुस्तक इन्होंने लिखे थे। तथा राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। ये कुछ मुख्य किताबें जो थे आप लोग को जानना चाहिए। और 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया जाता है। और ये सवाल TRA 3 में पूछा जाता है आपका, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके जो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया जाता है कि कौन लोग करते हैं? श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद जी, दो लोग मिलकर करते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा छात्रों के साथ ये मिलकर कोलकाता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। यहाँ से आपका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में आपको सब कुछ मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन बिहार से पूछते हैं INM को, तो जितना मैंने पढ़ा दिया है इसमें से एक भी पॉइंट आपको बाहर नहीं जाएगा, मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्या आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं सैल्यूट करता हूँ, आप सफलता के बहुत ही नजदीक हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।